अगर आप लोग 10वीं का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से। तो आज हम लेके आए हैं दही वाली मंगमा, जो कि हिंदी का आपको 10वीं हिंदी का सेकंड हिंदी का ये लिया गया है, वन लाइनर करके है। पहला क्वेश्चन आपसे है दही वाली मंगमा से वन लाइनर करके, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो ये है श्रीनिवास जी। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो ये है मास्ती वेंकटेश अय्यंगार। तीसरा क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। चौथा क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कोलार कर्नाटक में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, दही वाली मंगमा पाठ के अनुवादक कौन? तो B.R. नारायण। मंगमा क्या बेचती थी? तो ये बेचती थी दही। सातवां क्वेश्चन है मंगमा का विवाद किससे था? तो बहू से। मंगमा की बहू क्या था, नाम क्या था? तो ये नंजमा है। नवा क्वेश्चन है दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये है कन्नड़ भाषा की। 10वां क्वेश्चन है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो ये पोते के लिए ले जाती थी। 11वां क्वेश्चन है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलुरु के पास एक गांव की थी। 12वां क्वेश्चन, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से, है ना। अगला क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ था? तो ये रास्ते में पड़ता था, जो कि रंगापा यहीं से पीछे किया करता था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। 15वां है क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था मंगमा ने अपने पतोहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि नंजमा मंगमा की कौन थी? तो ये थी बहू। 17 है रंगापा कौन था? तो एक जुआरी व्यक्ति था जो इसका पीछा किया करती थी मंगमा का। 18वां क्वेश्चन है कि मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास, वो जो लेखक की माँ है वहाँ। 19वां क्वेश्चन है कि मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो ये रंगापा मांग रहा था। अगला है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा मंगमा ने लेखक से, माँ से। मंगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो ये मखमल के कपड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो ये थी 8 रुपया। अगला है मंगमा क्या खाती थी? तो ये पान सुपारी खाया करती थी। अगला क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा का अनुवाद किया है, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा से हिंदी में किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा पाठ के केंद्र में कौन है? तो ये मंगमा के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है वो है आपसे ढहते विश्वास से। ढहते विश्वास से, है ना, सेकंड चैप्टर है आपका सेकंड हिंदी से। पहला क्वेश्चन इसका है ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन? तो सातकोडी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातकोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये उड़िया भाषा के है ना, बाद में इसको हिंदी में किया गया है। सातकोडी होता का जन्म कब होता है? तो ये 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को होता है। सातकोडी होता का जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो सातकोडी होता का। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन? लक्ष्मी, है ना। अगला है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में, है ना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जो कि है लक्ष्मी के पूर्वज, लक्ष्मी के जो पूर्वज है और लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? वह 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध के निर्माण में, है ना, बांध के काम में। अगला है कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था इसका घर। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास से कि ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो ये बाढ़ के प्रकोप को दिखाया गया है। 40 क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत।
है ना। अगला 41वां नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास से, है ना। दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छा से कर लीजिए, बार बार देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, है ना। लिखने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा आपको अगर ये सारे याद हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो ये अच्युत बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन 41 है कि महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाए थे, तो ये भुवनेश्वर शहर को बनाने के लिए, है ना। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो ये तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या है, गुण निधि, एकदम शहर से पढ़ के आया था, है ना। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी, तो ये सरपंच साहब को बतानी थी, है ना। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, तो ये 4 संतान थे। लक्ष्मी की कितने बेटियां थी, तो 2 बेटियां थी, है ना, 2 बेटी और 2 बेटे, है ना। एक अच्युत एक छोटे थे। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो ये उड़ीसा को दिखाया गया है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था, टीले के नीचे, है ना। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, चंद्रा, शिवशंकर, मकड़ा, सभी ये लोग जो है ना गांव घर में सभी को हल्ला करके सावधान कर रहे थे। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुण निधि ने किया था, पढ़ा लिखा लड़का था ये, है ना। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है, तो ये ढहते विश्वास की। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, ढहते विश्वास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ढहते विश्वास किस भाषा की अनुदित कहानी है, तो उड़िया भाषा की, है ना। बाद में इसको हिंदी में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपसे बाड़ी बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बांध की दलई बांध का एकदम जा करके सभी लोग वहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे, है ना। अगला है लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी, लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मण कहाँ था, कोलकाता में। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी, तो लक्ष्मी करवाती थी। अगला क्वेश्चन है आपसे 58 नंबर, नहीं बल्कि माँ कहानी से लिया गया है। माँ कहानी के लेखक कौन, तो ये है ईश्वर पाटलीकर, है ना। तीसरा चैप्टर है ये सेकंड हिंदी का। ईश्वर पाटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो यह है गुजराती भाषा के। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा से अनुदित है। माँ कहानी के अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास नागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन, तो मंगू, है ना। मंगू का जन्म से ही कैसी थी, पागल और गूंगी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 नंबर, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावे माँ की संतानें, कितनी संतानें थी माँ की, तो 3 संतानें और थी इसकी, है ना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू, है ना, कमू नाम था उसका। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी, तो माँ नहीं भेजना चाहती थी, उसे नहीं लगता था कि अस्पताल में सुविधा मिलेगी उसे, है ना। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की, कि वहाँ पर जो है ना गौशाला जैसे व्यवस्था मतलब है। अगला है कि मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की जो है, पागल लड़की थी, तो ये थी कुसुम, है ना। एक पढ़ी लड़की थी, मिडिल क्लास में पढ़ती थी, है ना, मिडिल स्कूल में, जो कि पागल हो गई थी, है ना। तो वो अस्पताल जाने के बाद फिर से सही होके आ गई थी। अगला कि किसने बार पहली अस्पताल का विरोध किसने करे, पहली बार होना चाहिए कि, है ना, अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। क्यों, जब वो कुसुम से बात करती है ना, तो वो क्या बोलती है ना कि वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी है और जल्दी ठीक होकर के लोग आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा माँ के लिए आराध्य देव बन गया, तो अगहन का महीना, है ना। अगला है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो ये छुटकारा मानती थी, है ना। अगला है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो ये ईश्वर पाटलीकर का काला पानी नाम से, है ना, एक उपन्यास लिखा हुआ है। अगला है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, मेट्रेन ने कहा,
है ना। जब अस्पताल में जाती है तो वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाता है इसको। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था, तो बड़े पुत्र को बुलाया गया था, है ना, कि मंगू को भी अस्पताल में भेज दिया जाए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, खुद के पैर पर डिपेंडेंट हो सके। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी। अगला है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद करके रखा जाता था। सभी लोगों को अलग अलग तरीके से वहाँ पे रखा जाता था, है ना। जो गूंगे थे, बहरे थे, जो मारपीट करने वाले थे, सभी का कमरा अलग अलग कर दिया गया था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के अगला है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मजिस्ट्रेट का, है ना। मजिस्ट्रेट ने पेपर वगैरह बनाया था। कह रहे कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो 2 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्र भी थे। अगला है रात में रोशनी जलती रहेगी, इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा, था माँ ने। जब अस्पताल जाती है तो माँ वहाँ पे बोलती है कि इसे रोशनी में नींद नहीं आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी, तो माँ पागल हो गई थी लास्ट में, है ना। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया, तो ये बैलगाड़ी से ले गया था, बाद में ट्रेन पर बैठा करके वहाँ पहुँचाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है ढहते विश्वास का, है ना, सॉरी ये बाढ़ का, कि मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई, तो 11:15 बजे, है ना। 11:15 यानी कि 10:45 बोलते हैं इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना देखने के लिए। मैं आगे भी बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं अगला दिखाऊंगा। और इसके बाद जो है ना, ये हिंदी का भी जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, तो सारे का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वन लाइनर करके। इसको आप जरूर सारे वीडियो को कर लें, है ना, ताकि एक बेहतर तैयारी आप लोगों का हो सके। चलिए, धन्यवाद।